सुल्तानपुर में बीजेपी नेता और नगर पालिका प्रशासन आमने सामने है। जिस जमीन पर बीजेपी नेता द्वारा बेनामी की जमीन लेकर बाउंड्री बनवाने की बात कही जा रही है, उसी जमीन पर नगर पालिका प्रशासन पार्क बनवाने की बात कह रहा है। बहरहाल कुछ लोग इसी जमीन पर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर की बात कह रहे हैं। फिलहाल राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंचकर मामला समझने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये मामला है नगर के पीडब्ल्यूडी हथिया नाला के पास का। यहीं पर बीजेपी नेता प्रियंक पांडे तो अपने बेनामी की जमीन पर बाउंड्री करवा रखी थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन का आरोप है कि ये जमीन नगर पालिका की थी और उन्होंने यहाँ पार्क बनवाने के लिए गड्ढा खोदा था और उसी जमीन पर प्रियंक ने कब्जा कर लिया है। लिहाजा कुछ सभासदों ने इसकी शिकायत सांसद मेनका गांधी से की। डीएम के निर्देश पर आज सदर तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा स्टे का ऑर्डर जिस पर दिया गया है, वहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करवाया जा सकता। मौजूदा तौर पर उस पर ना तो नगर पालिका का कोई निर्माण हो सकता है, ना ही भाजपा नेता प्रियंक पांडे का। यहाँ कुछ सरकारी ज़मीन नगर पालिका की है जो बेसिकली नजूल की है। उसमें कुछ खातेदारों के नाम भी थे, तो नगर पालिका को यहाँ पार्क के लिए ज़मीन चाहिए थी, उसी का चिन्हांकन किया जा रहा था। उसी क्रम में ये पैमाइश हुई है जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर। और कुछ लोगों के क्लेम थे कि जो कुछ निर्माण हुए हैं वो अवैध तरीके से किए गए हैं, वो नगर पालिका की ज़मीन पर किया गया है। तो यहाँ कुछ घाटों पर जैसे 788 है, 789 है, उन घाटों पर माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से स्टे ऑर्डर है, स्टेटस को बनाए रखने का ऑर्डर है, तो उसमें किसी पक्ष को कुछ नहीं करना है। 791 का चिन्हांकन किया गया, उसमें कुछ लोगों के अवैध कब्जे पाए गए हैं और उनके लिए अलग से जो है कार्रवाई की जा रही है। उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि कुछ खातेदारों के भी हैं, तो उनका नाम कैसे आया है उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। वो अपना क्लेम अगर प्रूफ करते हैं तो ठीक है, नहीं प्रूफ करेंगे तो उसके लिए फिर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जिस पे एलिगेशन है उनकी तरफ से इंक्रोचमेंट पाएगा? देखिए, उनकी तरफ से नगर पालिका के गाटा संख्या 791 पर जिस पर भी दावा किया जा रहा था उस पर इंक्रोचमेंट नहीं पाया गया, लेकिन चूँकि 788 789 अभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेटस को का ऑर्डर है, तो उस पर भी किसी तरह का किसी को निर्माण नहीं करना है। इसके लिए सबको निर्देशित कर दिया गया है। तो इंक्रोचमेंट पाया गया कि नहीं, 791 पे इंक्रोचमेंट नहीं पाया गया और 789 88 जो है वो अभी चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसका दावा है और किसका है। उसमें सरकार की नजूल की ज़मीन भी है और उसके लिए सरकार भी पार्टी है उसमें, तो कंटेस्ट कर रही है, तो वो अभी सब ड्यूटीज़ है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? अब आगे अभी सबसे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, सबको अपने अपने क्लेम सिद्ध करने के लिए, और बाकी हम अपने राजस्व अभिलेख और जो भी नजूल के संबंधित अभिलेख है उनका परीक्षण करेंगे। उसमें जो भी निकलेगा उसके हिसाब से रिपोर्ट दी जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका के सभासदों की माने तो सांसद मेनका गांधी द्वारा नगर पालिका के प्रयास से पार्क बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाया गया था। जब अगले दिन काम लगवाया गया तो कुछ लोगों ने काम रुकवा दिया। मामले की शिकायत की गई तो जिलाधिकारी के संज्ञान लेकर आज राजस्व की टीम मौके पर आई, जिसका तहसीलदार ने बताया कि हाई कोर्ट का स्टे का आदेश है और मौजूदा समय में यथास्थिति बनाए रखनी है। दोनों तरफ से जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब मामला साफ हो पाएगा। मामला ये था कि माननीय सांसद महोदया के निर्देश पे नगर पालिका द्वारा पार्क का निर्माण कराने के लिए काम लगवाया गया था 15-20 दिन पहले, तो उस काम को रुकवा दिया गया था। तो फिर हमारे शासी अधिकारी से डीएम महोदय ने कहा कि पैमाइश हो जाए, तदुपरांत आप काम लगाइएगा। उसके बाद फिर काम रोक दिया गया माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे। उसके बाद ये हुआ कि रातों रात यहाँ नई दीवार बना ली गई उसी ज़मीन पे, जो कि अभी जांच में भी 789 का पार्ट है। माननीय तहसीलदार महोदय ने कहा कि वो ज़मीन जो है उसमें चूँकि को हाई कोर्ट का है ऑर्डर की स्टेटस बनाए रखना, लेकिन जब हम लोगों ने काम रोक दिया उसके बाद यहाँ दीवार खड़ी हो गई है। इसको तहसीलदार साहब ने भी माना कि ये दीवार गलत बनाई गई है। इसके लिए लिखा पढ़ी करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ऑर्डर होगा, फिर उसको दीवार अगर है गड़बड़ तो उसको गिरवाया जाएगा। मतलब आप लोग भी भाजपा के हैं और जिन पर आरोप है वो भी भाजपा से जुड़े हैं, तो इसकी शिकायत इसमें पार्टी की बात नहीं है, हम लोग सभासद हैं। कहीं आपने शिकायत नहीं की पार्टी फोरम पे कि इस तरह से पार्टी की अभी पार्टी फोरम की बात पार्टी फोरम किस बेस पे कर दें?
पहले जांच में जब आदमी दोषी पाएगा तभी ना हम देखेंगे। अभी जिला पैमाइश हो गई है, रिपोर्ट आ जाएगी, उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा।